आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। तो स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो है मैथिली शरण गुप्त जी के गीत की जो बाकी पंक्तियां रह गई थी उनकी जो है व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ देखिए। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के गीत शीर्षक से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो और इसका जो प्रसंग है वो प्रसंग देखिए कि इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि जब उर्मिला के लिए लक्ष्मण जी से बिछुड़ने की जो पीड़ा है, बिछुड़ने का जो दर्द है वो असहनीय हो जाता है, तो वह उनके पास जाने के लिए व्याकुल हो जाती है। तो देखिए उर्मिला, यही आता है इस मन में। तो उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार यही आता है कि मैं छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कि छोड़ धाम धन मतलब यह सब धन धाम, ये धन धाम क्या है कि राजमहल और उसका वैभव। तो वो कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है कि मैं यह सब छोड़कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जैसे मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। प्रिय के व्रत में विघ्न, प्रिय के व्रत में विघ्न, विघ्न मतलब बाधा। तो वो कहती हैं कि मैं वन में रहना चाहती हूँ किंतु अपने प्रिय के व्रत में बाधक नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी, मैं उनके पास रहते हुए भी उनसे दूर रहना चाहती हूँ। व्यथा रहे पर साथ ही साथ समाधान भरपूर। तो आगे कहती हैं कि मेरी यह विरह व्यथा वैसी ही बनी रहे। मेरी विरह व्यथा मतलब उनसे बिछड़ने का जो दुख है वो मेरा वैसा ही बना रहे, पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, पर साथ ही साथ उसका समाधान भी होता रहे। यानी उनका तात्पर्य यह है कि वो जो वन में, कि वो वन में तो रहें पर लक्ष्मण जी को दूर से देखकर अपने दुख, अपने विरह को कम करती रहें। हर्ष डूबा हो रोदन में। तो हर्ष डूबा हो रोदन में। तो उर्मिला कहती है कि यही आता है इस मन में। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। तो उर्मिला कहती है कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं, हर्ष डूबा हो रोदन में, कि मैं अपने प्रिय के दर्शन करके खुश होती रहूं और उनसे प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण, मतलब उनके साथ न रह पाने के कारण और दुखी भी होती रहूं, रोती भी रहूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। तो वो कह रही हैं, उर्मिला आगे कहती है कि मैं वन में उनसे दूर रहते हुए भी थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओर से अपने प्रिय लक्ष्मण जी को देखती रहूं। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। और वो कहती है कि जब मेरे सामने से वो निकल जाएं तो मैं उस मार्ग की धूल में लोटती हुई लेटी रहूं। रहे रत वे निज साधन में। रत मतलब संलग्न रहना, लगे रहना, और साधन यहाँ पर साधन का मतलब है साधना में। तो वो उर्मिला कहती है कि इस प्रकार मेरे प्रिय निरंतर अपनी साधना में संलग्न रहें और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में कोई बाधा ना पहुंचाए। यही आता है इस मन में। तो उर्मिला कहती है कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, कि मैं जो है मेरे मन में यही आता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते और जाते जाते यही बात कह जाऊं। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। जन मतलब मनुष्य से कह रही हैं और जगती हो गया संसार। तो वो कह रही हैं कि
कि जाते जाते मेरे मन में यही आता है कि मैं जाते जाते गाते गाते जाते जाते यह कह जाऊं, यही बात कह जाऊं कि इस संसार में धन के पीछे, धन और वैभव के लिए क्या उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है। धन और वैभव के लिए इस संसार में संघर्ष करना और उत्पात करना सही नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में, मतलब मेरे मन में यही आता है कि इस जीवन में केवल प्रेम की ही विजय हो, इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं होती, यही आता है इस मन में। तो इसका काव्य का सौंदर्य भाषा भावना प्रधान खड़ी बोली है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद के पद है। और इसके प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है पद्यांश के शीर्षक और कवि का क्या नाम है। तो पद्यांश के शीर्षक का नाम गीता है और कवि का नाम जो है मैथिली शरण गुप्त है। और आगे देखिए दूसरा प्रश्न देखिए कि उर्मिला के मन में बार बार क्या इच्छा जागृत हो रही है। तो देखिए उर्मिला के मन में बार बार यही इच्छा जागृत हो रही है कि वह सब धन धाम अर्थात राजमहल और वैभव का जो सुख है उसको त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगे जिस प्रकार उसके प्रियतम वन में रहते हैं। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। तो इस पंक्ति का क्या भाव है। तो इस पंक्ति का भाव है धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। इस पंक्ति का भाव यह है कि सारा संसार धन के लिए तरह तरह के उत्पात करता रहता है और धन के लिए वो कह रही हैं अपने संबंधों और भावनाओं को महत्व नहीं देता। वो कह रही हैं ऐसा करना उचित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अंत में उर्मिला मनुष्यों को क्या संदेश देती है। तो अंत में उर्मिला मनुष्यों को संदेश देती है कि हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पाद व संघर्ष करना उचित नहीं है, क्योंकि इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की विजय नहीं होती। बच्चों यदि मेरी वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। तो आज हमारा